आज तमाम ताकतें नेशनल कॉन्फ्रेंस और आगा महमूद साहब को हराने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। और हमारी खता क्या है? हमारी खता सिर्फ इतनी है कि जिस बुनियाद पे हमने 1 साल पहले वोट मांगा, हम उस बुनियाद पे कायम रहे। याद करिए 2014 का इलेक्शन, यहां वो पार्टी निकली थी जिसने बीजेपी को हुकूमत से बाहर रखने के लिए वोट मांगे आपसे, जिन्होंने आपसे ये कहा कि बीजेपी को बाहर रखने के लिए पीडीपी को वोट देना जरूरी है। आप लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक तरफ करके पीडीपी को अपने वोट दिए और इलेक्शन के बाद नतीजा क्या हुआ? वही लोग बीजेपी को हुकूमत में लाके जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क करना शुरू कर गए। हमने भी पिछले साल इसी बुनियाद पे आपसे वोट मांगे थे कि बीजेपी को बाहर रखना है और बाहर रखने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देना जरूरी है। आप लोगों ने पिछले साल नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपने वोटों को नवाजा। क्या हमने बीजेपी के साथ उसके बाद हाथ मिलाया? नहीं। यही फर्क है, यही फर्क है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने 2014 में बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे और फिर उन्हीं लोगों के साथ हाथ मिलाया। हमने 2024 में बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे और आज भी उनको हुकूमत से बाहर रखा। इस बात के बावजूद कि उस फैसले से के लिए हमें बीच बीच में सजा दी जाती है। यह हकीकत है कि अगर आज बीजेपी की हुकूमत होती, शायद उन्होंने जम्मू कश्मीर को रियासत से नवाजा होता, लेकिन हम वो सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी दूसरी खता क्या रही कि हमने 2024 में आपसे वोट मांगे ये कहते हुए कि हमारी हुकूमत बनेगी तो हम असेंबली में जम्मू कश्मीर के खसूसी दर्जे को वापस लाने के लिए एक करारदाद पास कराएंगे। उस वक्त हमारे मुखालफों को लगा कि ये झूठ बोल रहे हैं। उस वक्त हमारे मुखालफों ने कहा ये कभी होगा नहीं। लेकिन पहला असेंबली सेशन श्रीनगर में जब बुलाया गया, हुकूमत की तरफ से असेंबली में करारदाद पास हुआ जिसमें हमने मरकज को कहा कि जो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से छीना गया है वो वापस लौटा के हमारे हवाले कर दीजिए। जो आईनी हमारा खसूसी दर्जा था वो हमें मिलना चाहिए। वो करारदाद पास हुआ और हमारे मुखालिफ नाराज हुए। और तीसरी बात हमने कहा कि जम्मू कश्मीर दोबारा रियासत बने, उसके लिए कैबिनेट का फैसला होगा और वो फैसला वजीर आजम साहब के हवाले किया जाएगा। ये भी वादा हमारा पूरा।